अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी बस आने में 4 मिनट आए। हो कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाने। उसके लिए आज अपॉइंटमेंट है मेरी। और मैं जब घर से निकलने लगी थी तो मेराल सोई हुई थी, और जब हम स्टॉप पे पहुँचे तो ये जाग गई। और अभी हम जा रहे हैं मेरा लाइसेंस कन्वर्ट करवाने। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो बंदा है ना, ये जब बस में एंटर हुआ, ये काफ़ी एजड है। तो बस तब तक नहीं चली जब तक ये बंदा अपने सीट पर आकर बैठ नहीं गया। और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि यार कितनी अच्छी बात है, उस बंदे ने बस नहीं चलाई। उसको पता था कि ये बंदा चल नहीं सकता, तो उसने बस रोकी रखी जब तक वो अपनी सीट पर बैठ नहीं गया। वैसे बस में ये जो 4 सीट्स हैं ये स्पेशल होती हैं मज़दूर के लिए, किसी प्रेग्नेंट औरत के लिए। ये मखसूस जगह है, यहाँ पे ये लोग आके बैठ सकते हैं। और कोई भी अगर बैठा हुआ है तो वो उसको जगह दे देगा जिसकी ये सीट है, बिकॉज साथ में टैग लगे हुए हैं कि ये इन लोगों के लिए स्पेशल सीट्स हैं। खैर जी, वैसे इनकी बसेस में इतना रश होता ही नहीं है। इतना ही रश होता है जितना भी नज़र आ रहा है। या बहुत ज़्यादा हो तो सारी सीट्स फिल होती हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रश नहीं होता। मैं पाकिस्तान से फिर आ गई। मेरा लाइसेंस जो है वो नहीं था बना, रेगुलर वाला लर्नर था। और अभी मैं लाइसेंस बनवा के आई हूँ अपना। तो आज मैं जा रही हूँ कन्वर्ट करवाने। यार ये गाड़ियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, कारवां जिसके अंदर सारा सेटअप बना होता है। यार मैं सोचती हूँ कि हम इंसान कितने नाशुक्रे हैं ना। जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं हमें उससे ज़्यादा की तमन्ना होती है। कभी भी हम उस पर शुक्र नहीं करते जो हमें मिला होता है। हालांकि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें हाथ, नाक, पाँव हर चीज़ अता की है। और हम रोज़ रात को खाना खा के सोते हैं, खाली पेट नहीं सोते। हमारे सर के ऊपर छत है और हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं कि हम आगे की भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं, और इसी भाग दौड़ में हम शायद अपनों को टाइम देना भूल जाते हैं। तो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम अपनों के लिए निकाल लिया जाए। ये जी मैं पहुंच आई, और मुझे ये दरवाजे तो लग रहे थे लेकिन मुझे उसको खोलने के लिए हैंडल नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैं साथ वाली दुकान ही कहूँगी, वर्कशॉप जो है वो खुली हुई थी। तो मैं उधर गई और उस बंदे से मैंने पूछा कि मुझे जाना है इस वाली ऑफिस, तो इसका दरवाज़ा किधर है। वो कहता है बीबी राइट साइड पे उसका दरवाज़ा, तुम ज़रा गौर से देखो तो तुम्हें नज़र आ जाएगा। खैर मैं यहाँ पे 2 दफ़ा एंटर हुई तो यहाँ से मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं डर गई। अब यहाँ पे ये बस ठीक कर रहा है वो बंदा जिससे मैं पूछ रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि राइट साइड पे दरवाज़ा, तुम उधर से अंदर जाओ। अब यहाँ आके मैंने देखा तो मुझे ये हैंडल नज़र आ ही गया था। मुझे उस टाइम नज़र ही नहीं आया, शायद गर्मी बहुत थी तो इसलिए भी। अब इधर से ये बंदा मुझे कहता है कि तुम आगे चले जाओ। मैं ना ये देख के बड़ी हैरान हो गई कि है मैं आ किधर गई हूँ। ये भी एक वर्कशॉप ही है, मुझे तो ऑफिस में जाना था जहाँ मैंने अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है। तो मुझे कहता है आगे जाओ, आगे से राइट साइड पे इसी वर्कशॉप के कॉर्नर में ना ऑफिस है, तो तुम वहाँ चली जाओ। यार मैंने यहाँ ना स्टॉलर खड़ा किया ये सामने बिल्कुल, तो मुझे नहीं था पता ये भी दरवाज़ा है और ये खुलता है। तो मैं मेरा हाल कोई शूज़ पहना रही थी नीचे उतारने के लिए, पीछे से दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुला और मैं गिर गई, मुझे समझ ही नहीं आई। खैर मिराल को मैंने ले आई अंदर और हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे जाके कहती है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा हाँ। कहती है अच्छा चलो आ जाओ फिर तुम। इधर ये जो बुज़ुर्ग बाबा जी हैं ये कह रहे हैं अपनी बेगम को कि देखो छोटी सी बच्ची है और वो खड़ी हुई है और कितनी प्यारी है। पहले तो दूर से मुझे लगा कि उल्टी बस चल रही है, फिर मैंने गौर से देखा तो ये तो बस ही ख़राब थी। यार कोई खुशखबरी नहीं है। मतलब उसने मुझे कहा है कि तुम जनवरी 2022 की आई हुई हो और लाइसेंस तुम अभी 2024 में बनवा के आई हो। तो इसका मतलब है तुम लाइसेंस से पहले ही परमानेंटली फ़िनलैंड में रह रही हो, तो तुम्हारा लाइसेंस कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो बीबी तुम जाओ ज़रा जाके तो जो स्कूल है ड्राइविंग उसमें एडमिशन लो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, यहाँ आने से पहले मेरा लर्नर था और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो कहती है अच्छा ठीक है, यहाँ आने से पहले अगर तुम्हारे पास लाइसेंस था, कोई भी ऐसा प्रूफ है तुम्हारे पास, तो वो तुम मुझे मेल कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगी और अगर कुछ हुआ तो फिर तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। उसके लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने तशरीफ़ का टोकरा उठाया वापसी की तरफ और उस्मान हमें लेने आ गए आधे रास्ते से। तो फिर हम खाना खाने के लिए इंटरेस्ट से आ गए फूड पांडा। वैसे मुझे फूड पांडा कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट चलो जब कुछ नहीं तो फिर फूड पांडा ही सही, क्या किया जा सकता है।
मैं बता रही थी लाइसेंस का कि यार अगर मेरा लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होता तो मेरा पूरा 80 यूरोज़ आया जाएंगे। 40 यूरो इस अपॉइंटमेंट की फ़ीस थी और 40 यूरो मेरा जो लाइसेंस है कन्वर्ट करने की फ़ीस थी। तो मुझे तो इतना दुख हो रहा है। फ़िनलैंड में ना अभी ये है कि आप जब पाकिस्तान से मूव करते हो और आपके पास कोई लाइसेंस हो तो ये लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन फूड पांडा के सामने ये प्ले एरिया था, तो खाना खाने के बाद मिराल को मैंने थोड़ी देर इधर छोड़ा कि तुम खाना हजम करो, अपना खेलो यहाँ पे, और मैं देखती हूँ मेरा क्या रिप्लाई आता। मैंने घर आके उस बंदी को मेल तो कर दी है, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आएगा अब उसका। अल्लाह जी खैर करें, जो मेरे हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह वही होगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आज का व्लॉग बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।